हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो हमेशा बकवास करता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस। ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस यानी वो हमेशा बकवास करता है। तो इसके दोस्त ने इस लड़की से मजाक में कुछ कह दिया, इसलिए बोल रहा है ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, वो हमेशा बकवास करता है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें उसका बुरा नहीं लगा होगा। आई होप यू डोंट माइंड हिम। आई होप यू डोंट माइंड हिम, तो इसका मतलब होगा, ये कहना चाह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं लगा। आई होप यू डोंट माइंड हिम। आई होप यू डोंट माइंड हिम, तो इस पे कह रही है आई नेवर माइंड, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। आई नेवर माइंड, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। आपने ऐसे भी सुना होगा, लोग कह देते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगा। तो कह रही है आई नेवर माइंड यानी मुझे कभी बुरा नहीं लगता। वास्तव में मुझे इसकी आदत हो गई है। एक्चुअली आई एम यूज टू इट। एक्चुअली आई एम यूज टू इट यानी एक्चुअली वास्तव में क्या हुआ कि मुझे इसकी इन बातों की आदत हो गई है। एक्चुअली आई एम यूज टू इट। वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। तो यहाँ पे किसी के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि शी ऑलवेज अप्रिशिएट यू। शी ऑलवेज अप्रिशिएट यू यानी वो हमेशा तुम्हारी सराहना करती है, तुम्हारी तारीफ करती है। शी ऑलवेज अप्रिशिएट यू वेन एवर शी टॉक्स अबाउट यू, जब कभी वो तुम्हारे बारे में बात करती है। वेन एवर शी टॉक्स अबाउट यू, जब कभी वो तुम्हारे बारे में बात करती है। शी ऑलवेज अप्रिशिएट यू, वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। यहाँ पे इससे कोई कह रहा है कि देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर यानी कि जहां वो जा रहा है वहां जाने का कोई फायदा नहीं। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, इट्स ओवर, ये खत्म हो गया है। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ यानी तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारी इसको घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई? इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू ब्रिंग हिम होम। हाउ डेयर यू ब्रिंग हिम होम, तुम्हारी इसको घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी लड़की से कह रहा है कि हाउ डेयर यू ब्रिंग हिम होम, तुम्हारी इसको घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई? यू लुक गुड टुगेदर, तुम एक साथ अच्छे लगते हो यानी कि तुम साथ में अच्छे लगते हो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक गुड टुगेदर। यू लुक गुड टुगेदर, तुम एक साथ अच्छे लगते हो। पापा वे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। डैड दे लव ईच अदर अलॉट। डैड दे लव ईच अदर अलॉट, पापा वे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। डैड दे लव ईच अदर अलॉट। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए और उसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड गो एंड टॉक टू हर फैमिली, कह रहा है कि आई थिंक वी शुड गो, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, एंड टॉक टू हर फैमिली, और उसके परिवार से बात करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड गो एंड टॉक टू हर फैमिली। प्रीति मेरे लिए सब कुछ है, तो वो कह रहा है प्रीति मीन्स द वर्ल्ड टू मी, कहना चाह रहा है कि प्रीति मेरे लिए दुनिया है, मेरी सब कुछ है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे प्रीति मीन्स द वर्ल्ड टू मी। प्रीति मीन्स द वर्ल्ड टू मी यानी प्रीति मेरे लिए सब कुछ है। मैं झूठ से थक गई हूँ, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ फ्लाइंग। आई एम टायर्ड ऑफ फ्लाइंग यानी मैं झूठ से थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लाइंग। हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम यानी हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम बट वी कैन नॉट शेयर हिज पेन, लेकिन हम उसके दर्द को नहीं बांट सकते। बट वी कैन नॉट शेयर हिज पेन, हम उसके दर्द को नहीं बांट सकते। यहाँ पे कह रही हैं कि वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर, हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम बट वी कैन नॉट शेयर हिज पेन, लेकिन हम उसका दर्द नहीं बांट सकते। मैं मानता हूँ उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई, तो मर्जी के खिलाफ के लिए हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट हर विल। तो यहाँ कह रहा है कि मैं मानता हूँ उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई। आई एडमिट दैट शी गॉट मैरिड अगेंस्ट हर विल। आई एडमिट दैट शी गॉट मैरिड अगेंस्ट हर विल, मैं मानता हूँ उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई। आई एडमिट दैट शी गॉट मैरिड अगेंस्ट हर विल। कम से कम मेरी सुनो तो सही। तो फ्रेंड, जब भी हम कहते हैं ना मेरी सुनो तो सही, तो हम यूज़ करते हैं हेयर मी आउट यानी मेरी बात तो सुनो। एट लीस्ट हेयर मी आउट। एट लीस्ट हेयर मी आउट, कम से कम मेरी बात तो सुनो, मुझे सुनो तो सही। एट लीस्ट हेयर मी आउट। अपनी हदें पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स यानी अपनी हदें पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी हदें पार मत करो। कार से बाहर निकल। स्टेप आउट ऑफ योर कार। स्टेप आउट ऑफ योर कार यानी अपनी कार से बाहर निकल। स्टेप आउट ऑफ योर कार। तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट द टू ऑफ यू।
नो वन कैन सेपरेट द टू ऑफ यू, ये कह रहा है कि तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट द टू ऑफ यू। मुझ पर मुखर्जी जी का बहुत एहसान है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई ओ अ लॉट टू मिसिज मुखर्जी। आई ओ अ लॉट टू मिसिज मुखर्जी। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी हम किसी से बताते हैं कि हम पर किसी का एहसान है तो हम इस तरीके से बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बात मुखर्जी जी की चल रही है तो हम बोलेंगे आई ओ अ लॉट टू मिसिज मुखर्जी, यानी मुझ पर मिसिज मुखर्जी का बहुत एहसान है। आई केम टू सी यू ओनली बिकॉज शी इंसिस्टेड, कह रही है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि उन्होंने जिद की थी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई केम टू सी यू। यहाँ पे सी का मतलब मिलने से है। आई केम टू सी यू ओनली बिकॉज शी इंसिस्टेड, यानी कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि उन्होंने इंसिस्ट किया था, उन्होंने जिद की थी। तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू सो जेलस ऑफ मी। वाई आर यू सो जेलस ऑफ मी, तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो। वाई आर यू सो जेलस ऑफ मी, अगर तुम जोर देते हो तो मैं चलूंगी, यानी अगर तुम जिद करते हो या जोर देते हो तो मैं चलूंगी। आई विल गो इफ़ यू इंसिस्ट। आई विल गो इफ़ यू इंसिस्ट, यानी अगर तुम जोर देते हो तो मैं चलूंगी, लेकिन वी विल गो टुगेदर, हम साथ जाएंगे। बट वी विल गो टुगेदर, लेकिन हम साथ जाएंगे, बट वी विल गो टुगेदर। चाहे जो, कह रही है चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाई यू। नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाई यू। आई विल स्टैंड बाई यू, यानी हम जो यूज़ करते हैं ना, स्टैंड बाय यू का मतलब होता है तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाय यू, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इस पर कह रही है मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। आई फील बेटर व्हेन आई एम विद यू। आई फील बेटर व्हेन आई एम विद यू, मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। आई फील बेटर व्हेन आई एम विद यू। तुम्हें कुछ नहीं पता हम किस वक्त से गुजर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो आइडिया वट वी हैव बीन गोइंग थ्रू। यू हैव नो आइडिया वट वी हैव बीन गोइंग थ्रू, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है हम किस वक्त से गुजर रहे हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक बात का थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी हम गो थ्रू का यूज़ करते हैं ना, गो थ्रू का यूज़ होता है जब भी हम किसी बुरे पीरियड से, यानी डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं, किसी बुरे पीरियड से गुजरते हैं तो हम उसके लिए गो थ्रू बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि यू हैव नो आइडिया, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं, व्हाट वी हैव बीन गोइंग थ्रू, हम किस वक्त से गुजर रहे हैं। एंड यू, इस पे जवाब में कह रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू, कह रहा है और तुम भी नहीं जानते कि मैं किस वक्त से गुजर रहा हूँ। एंड यू डोंट नो व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू। एंड यू डोंट नो व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू, तुम्हें भी नहीं पता कि मैं किस वक्त से गुजर रहा हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, इसमें हमने जो मूवी यूज़ करी है, एक तो कबीर सिंह के मूवी के कुछ सेंटेंस थे और दूसरी मूवी काबिल थी और कुछ हॉलीवुड की थी। जो कबीर सिंह मूवी है उस पर मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो बना रखी है, जो आपको पिछली पहले वीडियो देखोगे उसमें मिल जाएंगी। सो फ्रेंड, उसमें मैंने बहुत सारे सेंटेंस यूज़ किए हैं उन मूवी के, लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ 4 से 5 ही लिए हैं। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप नीचे जाकर देख सकते हो, कबीर सिंह डालकर अनस्टॉपेबल एजुकेशन लिख देना, वीडियो आ जाएंगी। और फ्रेंड, दूसरी जो मूवी थी वो काबिल है, उस पर मैंने 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो क्योंकि काफ़ी यूजफुल सेंटेंस यूज़ हुए हैं उनमें। और कुछ मूवीज़ इस वीडियो में जो थी वो हॉलीवुड की थी। सो फ्रेंड, ओवरऑल आपको ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।